नमस्कार साथियों, एग्रीहब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। तो हमारा एनिमल हस्बेंड्री में पिछले टॉपिक पर हमने चर्चा की थी। पिछला टॉपिक था हमारा पशुओं को चिन्हित करना और हमने पढ़ा था बधियाकरण करना। ये दो टॉपिक है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे पशुओं का शरीर भार ज्ञात करना। आज के जो वीडियो में है जो हम चर्चा करेंगे पशुओं का शरीर भार ज्ञात करना। पशुओं का शरीर भार ज्ञात क्यों किया जाता है भी? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पशुओं का शरीर भार क्यों ज्ञात किया जाता है। देखो, हमने एक तो संतुलित आहार के लिए, यानी कि पशु को अगर आहार देना है तो उसके लिए भी शरीर का भार ज्ञात करते हैं। अगर उसकी स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करनी है तो भी हम पशु का सबसे पहले बॉडी वेट ज्ञात करते हैं। और इसके अलावा है जो क्या करते हैं कि औषधि देने हैं पशु को तो भी उसका शरीर भार ज्ञात करते हैं। अगर उसके मांस का उत्पादन ज्ञात करना है तो भी हम स्वास्थ्य जो है उसका बॉडी वेट ज्ञात करते हैं, है ना। तो यानी कि इन सभी के लिए हमें शरीर भार का पता होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है तो ये हम आगे की वीडियो में देखते हैं कि क्यों जरूरी है और किस प्रकार से जो पशु का शरीर भार ज्ञात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, शरीर भार ज्ञात करने के उद्देश्य सबसे पहले है कि हम कोई भी काम करते हैं, यानी कि आज हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका हमारा उद्देश्य क्या है ना। सबसे पहले होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। इसी प्रकार है कि पशु का शरीर भार ज्ञात करने का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, संतुलित आहार निर्धारण करना। संतुलित आहार निर्धारण के लिए सबसे पहला सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पशु को संतुलित आहार निर्धारण करने के लिए पशु का शरीर भार ज्ञात करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, संतुलित आहार का मतलब ऐसा हो गया, यानी कि कोई भी पशु है जैसे कि उसका बॉडी वेट 50 किलोग्राम है, कितना भी 50 किलोग्राम है, तो 50 किलोग्राम अगर उसका वजन है तो हमें उसको कितना चारा देना है, कितना दाना देना है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे आहार प्रबंधन में कि भैंस को 300 किलोग्राम वजन पर है, जो 3 किलोग्राम क्या सॉरी 100 किलोग्राम वजन पर 100 किलोग्राम वजन पर है तो 3 किलोग्राम शुष्क चारा देते हैं। उसी प्रकार गाय को 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर कितना देते हैं चारा? 2.5 किलोग्राम शुष्क चारा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए है कि संतुलित आहार का निर्धारण करने के लिए क्या करते हैं भी? बॉडी वेट का हमें पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा है स्वास्थ्य की जानकारी के लिए। सर, स्वास्थ्य की जानकारी के लिए शरीर का भार ज्ञात करना क्यों जरूरी है? देखो, कुछ रोग होते हैं जैसे कि आपने पढ़ा है टीबी या होता है सरा रोग। उसमें क्या होता है कि पशु के जो इंटरनली बॉडी है उसमें है जो धीरे धीरे नुकसान होने लग जाता है और उसका हमें लंबे समय तक पता नहीं चलता है, जिसके कारण क्या करते हैं? पशु का शरीर भार ज्ञात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन प्रतिदिन पशु के शरीर का भार 400 से 500 ग्राम बढ़ता है। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिदिन पशु के शरीर का भार कितना बढ़ता है? तो 400 से 500 ग्राम प्रतिदिन वजन है वो बढ़ता रहता है। तो अगर वो रोग से ग्रसित है तो उसमें क्या होगा भाई? जो वजन है ये बढ़ेगा नहीं, इतना ही होगा या इससे कम हो जाएगा। तो अगर हमने आज जैसे बॉडी वेट पता किया है, 1 महीने के बाद फिर हम बॉडी वेट का पता करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पशु का जो बॉडी वेट है वो बढ़ नहीं रहा है, इसके कारण हो सकता है इसको कोई भी बीमारी हो। तो स्वास्थ्य की जानकारी के लिए हो गया। तीसरा आता है मांस व औषधि की मात्रा निर्धारण करने के लिए। औषधि की मात्रा निर्धारण करने के लिए इसलिए भी क्यों किया जाता है बॉडी वेट? तो इसलिए ऐसा करते हैं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि मनुष्य में भी ये सेम होता है। मनुष्य में क्या होता है, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपकी एज कितनी है ना। डॉक्टर सबसे पहले में क्या पूछेगा? एज कितनी है। या पूछते हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसका पूछते हैं कि इसका वजन कितना है ना। तो जैसा कि अगर कोई 12 साल का या 10 साल का बच्चा है तो उसको जो टेबलेट देता है वो आधी देगा। अगर कोई व्यक्ति है वो बड़ा है यानी कि 25-30 साल का है तो उसको एक टेबलेट देगा, है ना। तो वो क्या करता है, या तो उसकी आयु के अनुसार या क्या करता है उसके वजन के अनुसार जो टेबलेट देता है। उसी प्रकार क्या होता है पशुओं में, क्या करते हैं अगर उसको औषधि देनी है, अगर उसको औषधि देनी है तो उसके लिए हमें उसका शरीर भार का पता होना बहुत जरूरी है। फिर आगे है
फिर है उत्तम प्रजनन के लिए। फिर क्या अभी उत्तम प्रजनन के लिए, सर उत्तम प्रजनन के लिए क्या है, जैसा कि आपने देखा होगा कि भैंस है ना, यानी कि जिसे हम बोलते हैं, या इसको बोलते हैं वयस्क भैंस बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं बुल हीपर। क्या बोलते हैं भाई, बुल हीपर। बुल हीपर, बुल हीपर क्या, बुल हीपर क्या होती है कि भैंस की जो युवा, जो जिसे हम बोलते हैं पाडी जिसे बोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, युवा मादा को क्या बोलते हैं, बुल हीपर बोलते हैं। उसके लिए क्या करते हैं भी, अगर उसका वजन 250 से 270 किलोग्राम होता है तब उस वो प्रजनन योग्य होती है। तो युवा भैंस होती है ना, उसको क्या 250 से 270 किलोग्राम पर क्या करते हैं भी प्रजनन करवाते हैं। तो उसके लिए बॉडी वेट का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैंस को कितने वजन पर है पहली बार जो है प्रजनन कराना चाहिए या गर्भित कराना चाहिए, तो 250 से 270 किलोग्राम बॉडी वेट पर। ठीक है, फिर होता है अनुसंधान कार्य के लिए, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूट है वो क्या करता है भी, एक नस्ल के ऊपर पार्टिकुलर क्या करता है भी, उसके ऊपर है जो अपना अनुसंधान करता है, यानी कि उसके ऊपर पूरी रिसर्च करता है। रिसर्च किस प्रकार से करता है कि अगर इसका वजन है वो आज क्या है भी 100 किलोग्राम है, और 100 किलोग्राम पर हमने इसको है जो 2 किलो चारा दिया, तो इसका वजन वजन कितना हुआ, यानी कि इतना वजन बढ़ गया, या 2 किलो चारा देने से इसका दूध में कितनी बढ़ोतरी हुई है ना। उसी प्रकार फिर उसने प्रयोग किया इस पर कि 150 किलोग्राम इसका वजन है ना, फिर इसको 2 किलो चारा दिया तो इसमें क्या फर्क पड़ा, या ये देख लेगा कि 100 किलोग्राम पर पहले हमने 2 किलो दिया था, अब हम 3 किलोग्राम शुष्क चारा देते हैं, तो इस पर क्या वजन पर फर्क पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि इसके जो दूध में क्या फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, अभी जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो इस पर रिसर्च करते रहते हैं। तो ये हो गया। फिर होता है वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए, जैसा कि हमें पता है कि प्रतिदिन है जो पशु में 400 से 500 ग्राम है जो वजन बढ़ता रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, देखो पशु का शरीर भार ज्ञात करना। ये तो हमने देख लिया कि पशु के शरीर भार ज्ञात करने के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में हमने सबसे पहला देखा संतुलित आहार निर्धारण करने के लिए, औषधि देने के लिए, मांस का उत्पादन के लिए, और हमने देखा है उसकी स्वास्थ्य की जानकारी के लिए, वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए, अनुसंधान कार्य के लिए, उत्तम प्रजनन के लिए। तो इतने चर्चा हमने कर ली है कि इनके लिए है जो पशु का शरीर भार ज्ञात करते हैं। अब है भी हमने ये तो देख लिया कि पशु का शरीर भार ज्ञात यानी कि किस लिए करते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि पशु का शरीर भार कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि पशु का शरीर भार ज्ञात करने की क्या कोई विधि है क्या, किस प्रकार से करते हुए देखते हैं। पशु का शरीर भार ज्ञात करने की 2 प्रकार है। ठीक है ना, कितने प्रकार है भी, 2 प्रकार है। एक तो होता है मशीन से, दूसरा होता है सूत्र से। एक होता है मशीन से, एक होता है सूत्र से। मशीन से तो आपको पता ही है, जिसे कोई बड़ा कांटा हो गया है ना, या कोई बड़ी मशीन हो गई, तो इसमें क्या करते हैं, कोई छोटे पशु है उसमें तो उनको, जैसे कोई भेड़ है बकरी है, उनको तो एक छोटा जैसे कांटा जिसे बोलते हैं उस पर लटका कर उनको उनका जो वजन है वो माप लेते हैं। या कोई बड़ा पशु है तो उन पे जो बड़ा कांटा होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है उस पर नाप लेते हैं। लेकिन इसमें आप एक याद रखना कि पशु का जब हम शरीर भार ज्ञात करते हैं तो उससे 24 घंटे पहले क्या करते हैं भी, पशु को आहार देना बंद कर देते हैं। पशु को आहार देना वो बंद कर देते हैं। कितने समय पहले, 24 घंटे पहले। फिर 2 नंबर है कि पशु को 8 घंटे पहले पानी देना बंद कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर पशु का शरीर भार ज्ञात करना है तो 24 घंटे पहले वो क्या करते हैं, आहार देना बंद कर देते हैं, और 8 घंटा पहले वो क्या करते हैं, पानी देना बंद कर देते हैं। ठीक है, मशीन से हो गया। फिर उपयुक्त मेथड कौन सा होता है, वो होता है भी सूत्र के द्वारा। अगर पशु का शरीर भार ज्ञात करना है तो सूत्र से हम जो क्या है भी एक पार्टिकुलर यानी कि अच्छे तरीके से हम उसका शरीर भार ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर हमने उसको आहार अगर मान लो हमने बंद नहीं किया तो उसमें क्या भी उसके शरीर का जो वजन है वो कम ज्यादा होता रहता है। पानी देंगे तो पानी का भी वजन कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। इससे हम एग्जैक्ट जो अंदाजा होता है, जो भी उसका भार होता है, वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसलिए है कि पशु का शरीर भार ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लिए जाते हैं। कौन से सूत्र काम में लिए जाते हैं, तो इसके बारे में हम अभी देखते हैं। देखो कितने सूत्र है। एक नंबर आता है शेफर का सूत्र। एक नंबर आता है भी शेफर का सूत्र। शेफर का सूत्र, ठीक है। 2 नंबर आता है अग्रवाल का सूत्र। 2 नंबर आता है अग्रवाल का सूत्र। 3 नंबर आता है
मलिक का सूत्र, मलिक का सूत्र। और 4 नंबर आता है हरियाणा कृषि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय धार द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये 4 सूत्र होते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा होता है या सर्वाधिक कौन सा काम में लिया जाता है? ठीक है, देखो शेफर का सूत्र है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेट में भी यही लगता है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी यही लगता है। शेफर के सूत्र से हम गाय और भैंस दोनों का बॉडी वेट पता कर सकते हैं, गाय व भैंस का दोनों का। ठीक है ना, और यही क्वेश्चन बनता है कि कौन से सूत्र के द्वारा हम गाय व भैंस दोनों का शरीर भार ज्ञात कर सकते हैं? तो कौन से थे भी? शेफर के सूत्र से। ठीक है, शेफर के सूत्र में जो वजन आता है वो किस में आता है भी? पौंड में आता है। किस में आता है? पौंड में आता है। इकाई पूछ ले कि शेफर के सूत्र की इकाई क्या होती है, यानी कि जो वजन है वो किस में आता है? किलोग्राम में आता है या पौंड में आता है, ग्राम में आता है, किस में आता है भी? पौंड में आता है। ये दोनों याद रखना। फिर आता है अग्रवाल का सूत्र। अग्रवाल के सूत्र में जो वजन आता है वो आता है शेर में। किस में आता है भी? शेर में। ठीक है, एक शेर में कितना होता है, यानी कि अब आपको पूछ ले कि एक शेर में कितना वजन होता है, तो एक शेर में 933 ग्राम होता है। एक शेर में कितना होता है? 933 ग्राम होता है। एक पौंड में कितना होता है? एक पौंड में 0.454 किलोग्राम होता है। ठीक है ना, एक पौंड में कितना वजन होता है? 0.454 किलोग्राम होता है। जैसा कि आपने देखा हुआ, हम केक लेकर आते हैं ना, तो कहते हैं ना 1 पौंड का ले आना, 2 पौंड के ले आना, तो वही पौंड होता है। अगर एक शेर में पूछे तो 933 ग्राम होता है, एक पौंड में 0.454 किलोग्राम होता है। अगर आपको पूछ ले कि 1 किलोग्राम में कितने पौंड होते हैं, है ना, ये भी पूछ सकते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने पौंड होते हैं, तो 2.205 पौंड होते हैं। ये है इनकी इकाई। ये हम आगे और देख लेंगे। मलिक का सूत्र, ठीक है, जो मलिक का सूत्र होता है इससे हम क्या करते हैं? इससे सिर्फ हम भैंस का शरीर भार ज्ञात कर सकते हैं। शेफर के सूत्र से हम गाय व भैंस दोनों का शरीर भार ज्ञात कर सकते हैं, और जो मलिक का सूत्र होता है उससे हम सिर्फ भैंस का जो है शरीर भार ज्ञात कर सकते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया जो सूत्र है, इसके द्वारा हम सिर्फ हरियाणवी नस्ल का ही शरीर भार ज्ञात कर सकते हैं। जो हरियाणवी नस्ल होती है उन्हीं का ही सिर्फ शरीर भार ज्ञात कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि पशु का शरीर भार ज्ञात करना है, उसमें लंबाई क्या होती है? लंबाई होती है पशु के कंधे के अग्रिम बिंदु, यानी कि इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ शोल्डर। पॉइंट ऑफ शोल्डर, पॉइंट ऑफ शोल्डर से अप्लास्टिक बिंदु तक, यानी कि पॉइंट ऑफ पिन बोन। अब इसमें क्या होता है सर? ये होता है, देखो, यानी कि पॉइंट ऑफ शोल्डर कौन सा होता है? पॉइंट ऑफ शोल्डर ये होता है, और यहां से लेकर जो यहां तक होती है पॉइंट ऑफ पिन बोन जिसे बोलते हैं, ये होती है लंबाई। ये क्या होती है? लंबाई होती है। ठीक है, और ये क्या होता है भाई? ये होता है हरित घेरा। ये क्या होता है? हरित घेरा। और ये क्या होता है? उदर घेरा। ये क्या होता है? उदर घेरा। ये होता है उदर घेरा। ठीक है, और ये होता है हरित घेरा या हृदय घेरा भी इसे बोलते हैं, हरित घेरा। ठीक है, ये होता है हरित घेरा। ये होती है लंबाई, यानी कि पॉइंट ऑफ, ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ शोल्डर। पॉइंट ऑफ शोल्डर, और ये होता है पॉइंट ऑफ पिन बोन। ठीक है, अप्लास्टिक बिंदु जिसे बोलते हैं, ये लंबाई होती है। ये हृत घेरा होता है और ये उदर घेरा होता है। तो अब हम सूत्र देखते हैं। ये है लंबाई पशु के कंधे के अग्रिम बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ शोल्डर से अप्लास्टिक बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ पिन बोन, ये होती है लंबाई। हृदय घेरा या इसे बोलते हैं हृत घेरा।
सीने के चारों ओर, सीने के चारों ओर परिधि, सीने के चारों ओर परिधि। ठीक है, फिर है सेपर का सूत्र, क्योंकि देखो मेनली जो काम में लिया जाता है वो सेपर का सूत्र लिया जाता है। क्यों लिया जाता है सर? क्योंकि सेपर के सूत्र से हम गाय व भैंस दोनों का ही शरीर भार ज्ञात कर सकते हैं, और मलिक का सूत्र है उससे सिर्फ हम जो है भैंस का ही शरीर भार ज्ञात कर सकते हैं। अब है कि सेपर का सूत्र है, देखो जितने भी सूत्र है वो उनके नाम से ही दिया गया है। सेपर का सूत्र है वो वैज्ञानिक सेपर ने दिया है, अग्रवाल का सूत्र है वो वैज्ञानिक अग्रवाल ने दिया है, मलिक का सूत्र है वो मलिक ने दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार पूछ ले कि सेपर का सूत्र है वो किसने दिया है, तो वैज्ञानिक सेपर द्वारा दिया गया है। अब जो है क्या सेपर का सूत्र होता क्या है, तो ये होता है कि लंबाई, तो लंबाई किस में भाई, इंच में, लंबाई किस में है, इंच में, गुणा हरित घेरा, हरित घेरा ये भी किस में है, इंच में, ये भी किस में है, इंच में, और इसकी क्या है भाई स्क्वायर, और 300 बटे में 300। तो सेपर का सूत्र है लंबाई इंच में गुणा हरित घेरा की स्क्वायर इंच में, और बटे में क्या है भाई 300। ये क्या है 300 है। इसका जो वजन आएगा, यानी कि हम लंबाई लगाएंगे और हरित घेरा की स्क्वायर लगाएंगे, जो भी इसका यानी कि कैलकुलेशन आएगा वो किस में आएगा, पौंड में आएगा, और इस पौंड में आएगा, यानी कि जैसे कि कोई भी हम आगे एग्जांपल देख लेंगे, जो वजन आएगा उसको हम पौंड से गुना करेंगे तो वो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब है इतना तो हमने देख लिया। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक गाय जिसकी लंबाई कितनी है 50 इंच है, हरित घेरा कितना है भाई 70 इंच है, तो पशु का शरीर भार ज्ञात कीजिए। तो पशु का शरीर भार ज्ञात करने के लिए हम सूत्र देखते हैं, है ना। सूत्र क्या होता है सेपर का, लंबाई इंच में, हरित घेरा या हरित घेरा एक ही होता है, ठीक है ना, हरित घेरा की स्क्वायर, ये भी किस में भी इंच में, जो इंची टेप होता है ना, और बटे में कितना है भी 300। ठीक है, तो कैसा होगा, लंबाई इंच में, लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है 50, लंबाई कितनी दी हुई है भी 50 गुना में 70, 70 की क्या है स्क्वायर है, 70 की स्क्वायर बटे में 300, बटे में 300। पचास इंटू 70 की स्क्वायर बटे में 300। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 50 इंटू 70 की स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं ना, 70 इंटू 70 बटे में कितने भाई 300 है। तो इसको अब किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब रह गया 7 को 7 से करेंगे 49, 50 को 49 से गुना करेंगे, बटे में रह गया 3। ठीक है, 50 को 49 से गुना करके देख लो, 9 0 0 5 नीम 45 गुना 4 0 0 4 5 20। ठीक है, 0 5 4 और 2 इतना आया ना। ठीक है, कितना आया है 24 50, इसको हम गुना, इसको भाग करेंगे 3 से, तो 3 आठा 24, 3 आठा 24, फिर यहाँ पर क्या आएगा 5, 3 एकम 3, रहा कितना 2 0 3 6 18, तो 816, 816 ये वजन किस में आएगा अभी पौंड में, किस में आएगा 816.6 में आएगा, 816.6 लगभग पौंड वजन किस में आएगा, पौंड में आएगा। अब इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 816 को किससे गुना करेंगे 0.454, यानी कि ये पौंड में, इसको करेंगे तो कितना आएगा वजन 370 किलोग्राम, कितना आएगा 370 किलोग्राम है जो वजन आएगा। तो इस प्रकार से जो हम पशु का शरीर भार ज्ञात करते हैं, पशु का शरीर भार ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं, यानी कि 2 विधियां होती है, एक मशीन के द्वारा और एक सूत्र के द्वारा। मशीन के द्वारा हमने देखा कि इसमें क्या करते हैं, छोटे पशुओं के लिए छोटा कांटा होता है, बड़े पशुओं के लिए बड़ा कांटा जिसे बोल सकते हैं, या धर्म कांटा नॉर्मली हम बोलते हैं, या बड़ी मशीन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा। और हम दूसरी विधि होती है वो होती है सूत्र के द्वारा। सूत्र के द्वारा हम पशु का शरीर भार ज्ञात करते हैं। इसमें 4 सूत्र होते हैं, सेपर का सूत्र, अग्रवाल का सूत्र, मलिक का सूत्र, और इसके अलावा जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया सूत्र। ठीक है,
फिर हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन हमने कर लिया। एक क्वेश्चन है जो आप करोगे, एक गाय जिसकी लंबाई 62 इंच है, हरित घेरा 85 इंच है, तो पशु का शरीर भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लास्ट में मोटिवेशनल है। तो इतना लगभग हमने जो सूत्र था वो हमने पढ़ लिया, मशीन के द्वारा वो भी पढ़ लिया है। तो थैंक यू दोस्तों, आगे के वीडियो में हम दोबारा चर्चा करते हैं।